हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो भी अपडेट है, चाहे वो ऑटोनॉमस कॉलेज सही या जो स्टेट यूनिवर्सिटी सही, उनके जो भी अपडेट है सभी अपडेट्स को कवर करेंगे। और जो अपडेट इसमें रह जाएंगे इस वीडियो में वो फर्दर आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सभी अपडेट्स एक वीडियो में, IITs NITs के सभी अपडेट्स एक वीडियो में मिल जाएंगे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए भी हेक्टिक हो जाते हैं तो इसीलिए। तो अभी के लिए जो सबसे बड़ा अपडेट है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल महाराजा पूर्णचंद ऑटोनॉमस कॉलेज तख्तपुर बारिपदा मयूरभंज उड़ीसा से है। और ये आप देख सकते हैं 21/7/2025 का ये नोटिस है। ओके ना, ये 21/7/2025 का नोटिस है। और जब आप इस नोटिस को देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इनकी जो इन्होंने डेट्स हैं वो बढ़ा दी हैं। मतलब डेट्स नहीं, सॉरी, इन्होंने क्या करा है, जो इनका बात करा जाए, इन्होंने लिखा है इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया साइटेड इन द प्रोस्पेक्टस फॉर ITAP एडमिशन 2025-26 द पॉइंट नंबर 5 सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन इज हियर बाई मॉडिफाइड फ्रॉम परसेंटाइल की जगह अब आपका क्या होगा, जो क्राइटेरिया है वो बदल दिया गया है और परसेंटाइल की जगह अब वो होने वाला है जो है कि आपका बात करी जाए आपका जो है अब वो स्कोर के बेसिस पे होगा। जो अब तक परसेंटाइल के बेसिस पे होना था वो स्कोर के बेसिस पे होगा। बहुत बड़ा अपडेट है। सेकंड अपडेट है कि आप देख सकते हैं CVP BU झांसी JHNS ओके ना। तो ये झांसी, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जो प्रिपरेटरी लेवल पे BA BEd और BSc BEd कोर्स कराते हैं 50-50 सीट्स के लिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ITAP एडमिशन 2025 BEd BSc BEd प्राइमरी, इन्होंने प्राइमरी कर दिया, प्रिपरेटरी को कॉन्टेक्ट टिल 25/7। यानी जिन लोगों को भी ये ऐसा मैसेज आया सभी लोग मैसेज चेक कर लें। जिन लोगों का स्कोर बहुत कम है उन लोगों को ये मैसेज आया होगा तो आप चेक कर लें। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आया तो इस नंबर पे 9151019695 नंबर पे कॉल कर लें। और अगर आपका नहीं भी आया तब भी आप कॉल करके एक बार कंफर्मेशन ले लें, क्या पता आपको एडमिशन अभी फर्स्ट फेज में ही मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो और भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सिरिकुलम इचरेला, इनका भी आप देखिए, इनका नोटिस काफ़ी पुराना है। और इस नोटिस में इन्होंने प्रॉपर सारा कि इनके लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी रहेगी। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। SC ST PW कैंडिडेट 500 रुपीज़ ट्यूशन फी। कैंडिडेट शुड पे अ ट्यूशन फी पर एनम अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी श्रीकुलम इसके लिए। तो आपको BA BEd प्रोग्राम के लिए 15,000 रुपये या 15,000 ओके पर प्रोग्राम। ओके सो ओके, ये आपका पर एनम रहेगा। और BSc BEd में आपका 18,000 पर एनम रहेगा। रूल्स और रिजर्वेशन फॉर एडमिशन टू ITAP प्रोग्राम विल बी फॉलोड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से। यानी स्टेट कोटा रहने वाला है। एडमिशन प्रोसीजर भी इन्होंने पूरा दे रखा है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और कैंडिडेट पर कैटेगरी बाय सीट विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एज पर द शेड्यूल्ड। तो शेड्यूल अभी हाल इनका देखते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन फी वगैरह कैसे पे करनी है उसके इन केस इज देयर इन टाई। ओके, तो आपको पोर्टल BREU एडू से आपको प्रॉपर फिजिकल स्पॉट राउंड वगैरह होगा। तो इन्होंने प्रॉपर डेट्स दी हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 29/7, मतलब 29 जुलाई, आपकी 29 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट राउंड 1 आपका 30/7 से होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ट्यूशन फी बाई द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 1। तो जिन लोगों को BA BEd के लिए 15,000 और BSc BEd के लिए आपको 18,000 जो फी है वो आपको चाहो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन फी सबमिशन आपका 31 से 1 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद इन्होंने दिया है डिस्प्ले ऑफ सेकंड वैकेंट सीट्स राउंड 2। तो राउंड 2 के लिए वैकेंट सीट 2 अगस्त को आएंगी। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर राउंड 2 आपका 4/8 यानी 4 अगस्त को आएगा। एंड ऑनलाइन सबमिशन रहेगा 5 से 6 अगस्त आपका ऑनलाइन फी सबमिशन रहेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी अगर कोई रह जाती है स्पॉट राउंड के लिए तो या 8 अगस्त को आएगा। स्पॉट राउंड फिजिकली मोड ओनली या आपका 10 अगस्त को रहेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट है इनकी 11/8 यानी 11 अगस्त को रहेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क है इनका 11 अगस्त। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इन्होंने दे रखी हैं। प्रिंसिपल BREU@gmail.com और फोन नंबर है 08942240945। मोबाइल नंबर है 8674 600280।
तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन इनटू 4 ईयर इंटीग्रेटेड, इस एप्लीकेशन फॉर्म को एट द टाइम ऑफ जब आप मतलब आपका हो जाता है तो आपको जो ऑनलाइन फी सबमिट करेंगे तो पोर्टल के थ्रू आपको ये पूरा जो परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है ये आपको फिल आउट करके उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेमेंट UPI गेटवे आपको यहाँ पर डाल देना किस से पेमेंट किया है, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ट्रांजेक्शन ID यहाँ मेंशन कर देनी है, UTR नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट यहाँ पर कितना किया है, डेट यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आई हियर बाई डिक्लेयर। तो आपको ये क्या है बाई, तो ये प्रॉपर परफॉर्मा आपको वहाँ पे फिल करके और पूरा, या तो ये अगर बाई पोस्ट मांगे तो बाई पोस्ट, जो फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगी उनमें भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी नोटिस फॉर एडमिशन BA BEd स्पेशल है ये, लेकिन 22 जुलाई का आप नोटिस, कट ऑफ मेरिट सेकंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन NTA NCT ITEP प्रोग्राम 2025, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना MP काउंसलिंग सेकंड ऑफ NTA NCT कोर्सेज कट ऑफ मेरिट लिस्ट। तो उनका MP चाहे मेल फीमेल दोनों ऑल कैटेगरी कैंडिडेट BCom BEd ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन्होंने बुला लिए हैं। सेम अदर स्टेट वालों के भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट बुला लिए गए हैं। उसके बाद BSc BEd BA BEd में इन्होंने कुछ इस प्रकार दिया, मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं चाहे वो फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट के 359.37 जो परसेंटाइल तक के स्टूडेंट है वो चले जाएं। ST कैटेगरी में, मतलब इससे ऊपर अगर आपकी परसेंटाइल है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसा है इनका कहने का जो BSc BEd के लिए। ST जो फीमेल और SC जो फीमेल और मेल कैंडिडेट और रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन्होंने बुलाए। ST और SC के OBC के लिए भी इन्होंने 329.28 परसेंटाइल, अभी और भी कम होंगी परसेंटाइल OBC में ये फीमेल कैंडिडेट, और जो मेल कैंडिडेट है, जो सॉरी फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 329 परसेंटाइल और फीमेल के लिए 278 परसेंटाइल। उसके बाद अदर स्टेट में अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 553 है, और अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट है 521 है, और SC कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए 435 है, और OBC फीमेल कैंडिडेट है 496 है। यानी जिन कैटेगरी को मेंशन नहीं किया उनकी सीटें फिल हो चुकी हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, BA BEd अनरिजर्व में जो इनके स्टेट कोटा के बच्चे हैं ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट BA BEd में बुला लिए। ST के भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब इनके जो होम स्टेट के स्टूडेंट है सभी बुला लिए गए हैं। अब उसका कारण है क्योंकि स्टेट कोटा रहता है तो इसमें कोई भी ये ना सोचें, और ऑल इंडिया लेवल पे वी कैन से कट ऑफ और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, इसी एक स्टेट में कंपटीशन कम होता है। अदर स्टेट में जो BA BEd के लिए जो मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व के 498, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व 475 परसेंटाइल, और ST के जो मेल फीमेल है उनकी 297 परसेंटाइल होनी चाहिए। SC कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके 274, और OBC के जो मेल कैंडिडेट है वो 468। ओके ना, the percentile is displayed as per NTA entrance test as fill up by the candidate in the application form। तो उन्होंने भाई दे रखा है डेट्स क्या है काउंसलिंग की, BSc BEd। ओके ना, BSc BEd के लिए आपकी 1 अगस्त को जाना है, BA BEd वालों को 2 अगस्त को जाना है, और BCom BEd वालों को भी 2 अगस्त को ही जाना है। ओके ना, तो अब उसके बाद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की और एक नई कहानी आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। आप डेट देख सकते हैं 22/7/2025। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, नोटिस है रीजन द मेरिट लिस्ट फॉर ITEP NCT BSc BEd BCom BEd BA BEd कोर्स इज पोस्टपोन्ड एंड इट विल पब्लिश इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अब इन्होंने कोई डेट ही नहीं दी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक मीटर इन्होंने अटका दिया है। तो ये अभी तक की मेजर और भी अपडेट्स हैं, कुछ वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो अब जो आपकी जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, इसने एक इनका भी 22/7/2025 का नोटिस है, सेलेक्ट लिस्ट डोमेन सब्जेक्ट कोड 325 फॉर ITEP शास्त्री शिक्षा शास्त्री BA BEd प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। तो इन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन प्रॉपर दे रखा है, ये आप देख सकते हैं 10/7। द सेलेक्ट लिस्ट फॉर डोमेन सब्जेक्ट कोड and ineligible wait listed for traditional and modern STEAM for admission into Shastri Shiksha Shastri BA BEd program and the Department of Education for the academic year 2025 attached herewith. The applicants are advised to log in to Samarth e-government online admission portal, make payment of the program fee, confirm the admission and attend the offline certificate verification interview with all original certificate। इन्होंने दे रखा है इंटर यानी मतलब 12th +2 ETC और TC CC SC
ओके, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड रिजर्वेशन कैटेगरी, ये सभी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड करा दी है। इनके पोर्टल से आप जाके ले सकते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन एंड क्लासेस शेड्यूल है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट आपका ये 22 जुलाई 12 आवर्स ऑनवर्ड से लेके लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट आपकी 25 जुलाई को लास्ट डेट रहेगा पेमेंट का। प्रोग्राम फी पेबल ऑनलाइन आपको 4,500 यानी 4,500 रुपीज पे करने रहेंगे। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टेंटेटिव डेट्स है आपकी 22 से 25 जुलाई रहेगी। ये वेन्यू फूड एडमिशन है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपकी 28 जुलाई से। पेमेंट ऑफ प्रोग्राम फी थ्रू ऑनलाइन मोड समर्थ ई गवर्नमेंट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर फर्दर गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्लीज कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 9:30 to 6 PM। ओके ना, तो ऑनलाइन ही होगा, समर्थ पोर्टल से होगा। एकेडमिक क्यूरीज के लिए उन्होंने नंबर अलग अलग दिए हैं और मेल वगैरह दिए हैं। फॉर हॉस्टल एडमिशन के लिए भी इन्होंने नंबर दिया 73822651 386। पेमेंट एंड टेक हेल्पलाइन के लिए दिया है 9315099883 9440626555। ओके ना, फॉर एकेडमिक क्वेरीज है उनके लिए भी दे रखा है अलग अलग कॉपी टू ऑल डीन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं इनकी मेरिट लिस्ट में क्या क्या भाई है। तो मेरिट लिस्ट में इन्होंने दिया है फॉर्म नंबर दिया है स्टूडेंट का, ओके, स्टूडेंट का नाम भी दिया है और सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड भी दे रखा है। तो मेरिट का मतलब है कि आप सेलेक्टेड हैं और वेट लिस्टेड का मतलब है वेट लिस्ट यानी आप वेटिंग लिस्ट में। ओके ना, तो इसमें उसके बाद इन्होंने नेम ऑफ द कैंडिडेट, स्ट्रीम उसकी क्या है, ट्रेडिशनल यानी संस्कृत की बात कर रहे हैं ये, और लिस्ट है। उसके बाद पीसी 325 यानी जो कोड है संस्कृत वाला वो सब्जेक्ट कोड दिया है। और उसके बाद इन्होंने एलिजिबिलिटी की भी बात कही है। सीए कैंडिडेट इज इनवाइटेड एलिजिबल। तो ये इन्होंने पूरे रिमार्क्स भी दिए हैं, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और कट ऑफ तो यहाँ की डेफिनेटली डाउन गई हैं क्योंकि संस्कृत को इन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो आप देखिए यहाँ पे पीसी ये देखिए 325 और ये पूरे परसेंटाइल्स हैं स्टूडेंट के। अभी ये परसेंटाइल्स हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं या इन्होंने कैसे लिए हैं, इन्होंने इस पे कोई अभी तक क्राइटेरिया दिया ही नहीं है। और ये जो स्टूडेंट मेरिट वाले, ये मेरिट वाले स्टूडेंट है और सेलेक्ट वेट लिस्ट जो उन पे इन्होंने प्रॉपर डिनोट कर रखा है। एलिजिबल 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 सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ +2 कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड लेटेस्ट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। इन्होंने प्रॉपर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग जो डिटेल्स हैं वो सारी उन्होंने मतलब फिल आउट कर रखी हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ मेजर अपडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। महाराजी सैयाजी यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है कब एडमिशन होगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने सेकंड लिस्ट आउट कर दी, पर ये स्टूडेंट को मेल के थ्रू ही पता मतलब मेल के थ्रू स्टूडेंट अपना मेल चेक कर लें सभी और अपने पर्सनल मैसेज वगैरह चेक कर लें। ओके ना, जीबीयू सेकंड फेज डन और थर्ड फेज आपका लगभग एक वीक बाद थर्ड फेज के एडमिशन होंगे क्योंकि एक वीक के अंदर काफी सारे स्टूडेंट एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे। वरना आप मान सकते हैं कि 10 दिन में आपका मतलब थर्ड फेज का एडमिशन होगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और जनरल के कैंडिडेट के एडमिशन कम हुए सेकंड फेज में क्योंकि कम बच्चों ने विड्रॉ लिया था, लेकिन थर्ड फेज में काफी होंगे। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मैसेज एंड कॉल आ रहा है इनका और उसका मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। एसएनडीटी स्पॉट एडमिशन ले रहा है, वहाँ ऑन स्पॉट एडमिशन होंगे। शिवाजी यूनिवर्सिटी भी स्पॉट एडमिशन ले रहा है। ये अभी तक के सारे अपडेट से जो मेजर अपडेट से वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं अपने डाउट। और थोड़ा मैं बिजी होने के कारण आप लोगों की रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश रहती है कि जितना हो सके आपकी हेल्प की जाए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जल्दी हम अपने बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं सीयूटी और एनसीटी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें हमारा चैनल। और हमारी टीम भी जल्द ही हम अपनी पूरी टीम और अपना बैच लॉन्च करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।